जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। नसबंदी शिविर में सुबह से आई महिलाएं देर शाम तक होती रही परेशान। शाम 6 बजे के बाद हुए ऑपरेशन। अवैधानिक तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के विरुद्ध आरटीओ द्वारा जारी है सतत कार्यवाही। राजीव गांधी बस स्टैंड पर की गई चेकिंग। मकर संक्रांति के पर्व पर बाजार में रही रौनक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ की कार्यवाही। और लोहड़ी पर्व के अवसर पर पंजाब भवन में सीमित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ पर्व का आयोजन। दी गई पर्व की बधाइयां। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। जिला अस्पताल में चिकित्सकों की मनमानी और अव्यवस्थाओं का दौर सुधरने का नाम नहीं लेता। जिला अस्पताल में आयोजित नसबंदी शिविर में ये अव्यवस्थाएं एक बार फिर लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में स्वास्थ्य केंद्र द्वारा आयोजित नसबंदी शिविर में दूरस्थ ग्रामीण अंचलों से आई हितग्राही महिलाएं ठंड में ठिठुरते रहीं। सुबह से खाली पेट महिलाएं मासूम बच्चों को गोद में लेकर सर्जन का इंतजार करती रही। परेशान महिलाएं और उनके परिजनों के ठहरने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। सुबह 8 बजे से शिविर में आई महिलाओं का शाम 6 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू हो पाया। बताया जा रहा है कि नसबंदी शिविर में ग्रामीण अंचलों से 46 और शहरी क्षेत्र से 12 महिलाएं नसबंदी कराने पहुंची थी। सुबह लगभग 8 बजे से महिलाएं ऑपरेशन कराने खाली पेट शिविर में पहुंच गई थी, लेकिन सर्जन समय पर नहीं पहुंचे। दोपहर 2 बजे से शुरू होने वाले ऑपरेशन शाम लगभग 6 बजे से शुरू हुए, जो देर रात तक चले। वहीं सर्द हवाओं की वजह से ठंड चरम पर थी। शिविर में नसबंदी कराने आई महिलाएं अपने नवजात बच्चों के साथ जिला अस्पताल पहुंची थी। ऑपरेशन में हुई लेट लतीफी की वजह से देर शाम ऑपरेशन शुरू हो पाए। इस दौरान दादी और नानी या परिवार के अन्य सदस्यों की गोद में मासूम बच्चे बिलखते रहे। न्यूज़ चैनल हावड़ी कला से आए, कब से आए हैं? कब से आए हम 8 बजे से। क्या हुआ अभी तक? अभी लगा नंबर। अभी लगा नंबर? अभी रात को तो 7 बजने लगे, अब जाके नंबर लगा आपका। छोटा सा बच्चा आपके हाथ में है। क्या नाम है आपका? हाँ? आपके कुछ खाने पीने का इंतजाम रहा सुबह से? कहाँ है शासन द्वारा कोई? दगड़िया से कितने बजे आए यहाँ? हम तो 10 बजे आ गए सुबह। हाँ। अभी कितने बज रहे हैं? अभी तो बजे तो 7-8 बज रहे हैं। हाँ। खाने पीने का क्या इंतजाम है? आप सवेरे से आए हैं तो? कुछ नहीं। कुछ नहीं। किसको लेके आए थे आप? बकार करता उसके बाद सलाई आ गई। अच्छा, क्या नाम है आपका? रुकमणी। धनीराम वानखेड़े, उबे गांव से जनपद सदस्य हूँ। मेरे परिवार से मेरी बहू को लेके आया हूँ। 10:30 बजे से यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं थे। जो सेवानिवृत्त डॉक्टर हैं शायद फरासिया या चांदामेटा से हैं, वो यहाँ टीटी ऑपरेशन कर रहे हैं। पूरा परिवार, इतनी सारी भीड़, पूरे छोटे छोटे बच्चों को लेके यहाँ परेशान है। यहाँ शिवराज सिंह चौहान जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि वो हमारे जिला मुख्यालय में इतनी तो व्यवस्था बनाए। ये बड़ी शर्म की बात है कि यहाँ व्यवस्थाएं नहीं है हमारे जिला मुख्यालय में। और माननीय हमारे विधायक माननीय कमलनाथ जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि यहाँ इतनी व्यवस्थाएं बनाएं कि ताकि हमारे लोग बाहर से जो आते हैं उनकी समय पे उपचार हो सके। एक तो 6, 7, 8 महीने बाद टीटी ऑपरेशन का ये कैंप लग रहा है। छिंदवाड़ा आरटीओ निशा चौहान लगातार अवैधानिक तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों पर कार्यवाही कर रही हैं। हाईकोर्ट एवं आयुक्त परिवहन मध्य प्रदेश शासन के संयुक्त आदेश पर सड़कों पर दौड़ रहे बिना परमिट फिटनेस के वाहनों पर कार्यवाही के साथ साथ आज
आरटीओ ने राजीव भवन बस स्टैंड पर बस चालकों को साफ निर्देश दिए हैं कि बसों में बैठे यात्रियों को मास्क और सैनिटाइजर के उपयोग की सलाह दें। साथ ही आरटीओ ने बसों के परमिट इत्यादि दस्तावेज भी चेक किए। इस दौरान आरटीओ द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए एक बस पर चालानी कार्यवाही भी की गई। ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। अपनी सेफ्टी जरूरी है, खुद ध्यान रखना है कि मास्क रहे, सैनिटाइजर अपने पर्स में रख के रखिए, है ना। जब भी हम हैंडल वगैरह छूते हैं तो उस टाइम पे उसको हम पकड़ेंगे, सैनिटाइजर पकड़े करने के बाद ही वो करें। सबसे पहले कितने ये ना अजीत सिंह कौन है मुझे ओवरलोड दरअसल ऐसा देखा जा रहा है कि जो बस स्टैंड है, जो कि ऐसा एरिया है जहाँ संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं क्योंकि पब्लिक रहती है, वहाँ पे पब्लिक बिना मास्क के गाड़ियों में बैठ रही थी। तो इसी तारतम्य में आज बस स्टैंड की जांच की गई। वहाँ सारे जो बस वाले हैं उनको फिर से समझाइश दी गई है। पिछले रविवार को भी समझाइश दी गई थी, समझाया गया था कि सैनिटाइज़र और मास्क का इस्तेमाल करें। तो सभी बस वालों को जो है हिदायत दी गई है कि स्वयं भी बस के कंडक्टर और ड्राइवर जो है बस स्टैंड पे ध्यान दें और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, पब्लिक आए। साथ में जो यात्री बैठे हैं उन यात्रियों को भी ये सुनिश्चित किया जाए कि यात्री जो है मास्क को पहने। साथ ही बस स्टैंड पे कागज़ चेक किए गए हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं, पुनः समझाइश दी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश पर आज मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले टीम हरकत में आई और बाजार में जगह जगह दबिश देकर चाइनीज मांझा जब्त किया। यह कार्यवाही नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संयुक्त अमले ने की है। पिछले दिनों चाइनीज मांझा की चपेट में आने से कई लोग घायल हो चुके हैं। इसके बाद भी नगर निगम अमले द्वारा इसके लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देश और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के बाजार में आने के बाद कार्यवाही शुरू की गई। नगर निगम और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अमले ने मकर संक्रांति के ठीक एक दिन पहले बाजार में घूमकर चाइनीज मांझा जब्त किया है। जिन दुकानों से चाइनीज मांझा जब्त किया गया उन पर जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है। कार्यवाही को लेकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अविनाश करेरा का कहना है कि एनजीटी के साफ निर्देश हैं कि चाइनीज मांझा या फिर ऐसा धागा जिसमें नायलॉन का इस्तेमाल होता है वह बेचा नहीं जाना चाहिए। इससे मनुष्य ही नहीं पशु और पक्षियों को भी नुकसान है। चाइनीज मांझा जो है हम लोग चेक किए और 8-10 दुकानों को चेक करने में जो मांझा मिला हमको उसको जब्त किए हैं और समझाइश दिए। क्या नाम है आपका? नाम रिक यादव, नगर निगम से जोन प्रभारी जिला। पतंग का व्यापार तो इस टाइम पे बहुत थोड़ा मंदा चल रहा है, उतनी तेजी से नहीं चल पा रहा है और थोड़ा मौसम की वजह से भी उस पर फर्क पड़ रहा है। नहीं, चाइनीज मांझे पे प्रतिबंध जरूर है पर उतना तेज वाला चाइनीज मांझा अभी आ नहीं रहा है, कमजोर है जिस हिसाब से कि बच्चे पतंग उड़ा सकें। मंजे से लोगों की गर्दन कट रही है और चोट आ रही है। आपके विभाग द्वारा क्या निर्देश और क्या नियम, क्या आदेश जारी किए गए लोगों के लिए सुरक्षा के लिए? विभाग द्वारा एक माननीय एनजीटी द्वारा जो है इस तरह के हादसे देखते हुए एक प्रकरण में उन्होंने इस तरह के मांझे को, जो आम बोलचाल की भाषा में चाइनीज़ मांझा कहलाता है, जो कोटेड मांझा रहता है जिसमें नायलॉन और अन्य पदार्थों का उपयोग होता है, इस तरह के मांझे के उपयोग पे जो है पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए ये निर्देशित किया था कि जो नगरीय निकाय हैं और नगरीय प्रशासन है जो है वो इसकी बिक्री पे को प्रतिबंधित करें। फिर भी यथा कदा चोरी छिपे इस तरह के मांझे का उपयोग, कुछ लोग घर में भी जो है वो इस तरह के मांझे बनाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। विशेषकर संक्रांति के समय जब पतंगबाजी काफ़ी
हमारे त्यौहार में एक प्रचलित खेल भी है ये। तो ऐसे में जो है हम सबका दायित्व होता है कि आम जनता को जो है इन दुर्घटनाओं से बचाएं। पक्षी भी इससे शिकार होते हैं निश्चित रूप से। तो इसको लेकर जो है अभी आज नगरीय निकायों के साथ जो है हमने बाज़ारों में भी जो है जांच करी है, और ताकि इस तरह के मंजे की बिक्री पे रोक लगाई जा सके। और इसमें हम जन जागृति भी कर रहे हैं कि यदि यदा कदा कोई उपयोग कर रहा है तो अनजाने में आप चोटिल ना हो जाएं। तो जो वाहन चालक हैं उनको जो है हेलमेट लगाएं, गले में मफलर बांध लें, और हो सके तो 1-2 फीट 3 फीट का एक छड़ जो है वो बांध लें अपने हैंडल में, ताकि मंजा आए भी तो सीधे उनकी गर्दन पे ना अटैक करके और उससे उलझ के रह जाए। और बच्चों को बिल्कुल आगे ना बैठाएं, ताकि बच्चे पीछे रहेंगे तो वो उनको चोट लगने की संभावना कम रहेगी। तो यही हम सब लोग को चाहते हैं कि इस त्यौहार को हंसी खुशी से मनाएं, किसी के घर में कोई गम ना हो, कोई चोटिल ना हो। मकर संक्रांति के एक दिन पूर्व लोहड़ी का पर्व मनाया जाता है। आज पंजाब सेवा समिति द्वारा पंजाब भवन में कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखते हुए सीमित सदस्यों की मौजूदगी में लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया, जिसमें सदस्यों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए पर्व की खुशियां मनाई और सभी को लोहड़ी पर्व की बधाई दी। लोई लोई तादी ओ मैं भूल गया यार। चलो कोई नहीं, हर बोला ये नहीं वो अरे जल्दी का बेटा चालू कर। ओम जे तीर्थान प्रचरन्ति श्रीका हस्तान पूर्णा चालू कर देखा आज पंजाब सेवा समिति छिंदवाड़ा द्वारा पंजाब भवन में लोहड़ी पर्व का आयोजन किया गया। कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए बहुत ही कम लोगों की संख्या में हमने इस त्योहार को मनाने की एक परंपरा को निर्वहन किया, और हम आशा करते हैं छिंदवाड़ा वासी और भी इसी प्रकार के जो भी कार्यक्रम हो तो उसमें कोरोना के नियमों का पालन करें। छिंदवाड़ा वासियों को सभी को लोहड़ी की सभी को बहुत बहुत बधाई, और सभी से यही प्रार्थना करेंगे कि कोरोना को देखते हुए कि अपने घर पर रहकर मनाएं और कम से कम लोगों को और नियमों का पालन करें। हैप्पी लोहड़ी। सभी छिंदवाड़ा वासियों को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सारे लोहड़ी की हार्दिक राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय में विगत 3 दिनों से समाजशास्त्र विभाग के तत्वावधान में अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि के अंतर्गत मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा परियोजना रूसा विश्व बैंक के सहयोग से 3 दिवसीय व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया था। आज व्याख्यानमाला का अंतिम दिवस था, जिसमें विषय विशेषज्ञों ने छात्राओं को समाज की दशा और दिशा के साथ वृद्ध विमर्श विषय पर व्याख्यान दिया। इस अवसर पर कॉलेज के प्राध्यापकगण व बड़ी संख्या में छात्राएं उपस्थित थी। महत्वाकांक्षाओं को जो अंदर की दबी हुई महत्वाकांक्षा थी, उसी पीरियड में आप देखेंगे एक वो भी चरित्र था जिसने अपने एक ऐसा वचन लिया जिससे उस राष्ट्र की सुरक्षा हो सके। वो कौन व्यक्ति था बताएंगे मुझे? उसी युग में, महाभारत युग में। खड़े होके बोले बेटा, मुझे तो अच्छा लगेगा, सारे लोग देखेंगे। भीष्म पितामह, जिन्होंने एक ऐसा वचन लिया था कि वो राज सिंहासन से बंधे रहेंगे। ये उस पीढ़ी के बच्चे थे जिनके मार्गदर्शन में वहीं धृतराष्ट्र थे, वहीं भीष्म पिता थे, वहीं कुलगुरु थे। बहुत सारे ऐसे चरित्र आप देखेंगे जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि ये हमारे भारत की परंपरा थी, जहाँ पर यदि हम बुजुर्गों का आदर करेंगे,
जहाँ सम्मान करेंगे, जहाँ उनके मार्गदर्शन का, उनके अनुभव की पाठशाला होती है ना बुजुर्ग, है ना, होती है नहीं होती है। एक लंबा समय जिया उन्होंने। राजमाता सिंधिया शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय समाजशास्त्र विभाग द्वारा विगत 3 दिनों से अकादमिक उत्कृष्ट गतिविधि के अंतर्गत गुणवत्ता उन्नयन परियोजना रूसा एवं विश्व बैंक की सहायता से छात्रों के लिए व्याख्यानमाला का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रारंभ दिन में डॉक्टर विनीता रामा शासकीय स्वशासी स्नातकोत्तर महाविद्यालय छिंदवाड़ा से, द्वितीय दिन डॉक्टर प्रतिभा श्रीवास्तव महिलाओं में बदलती विवाह के प्रति प्रवृत्तियों को लेकर आई हुई थी, और आज तीसरा दिन है। इसमें विषय विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर वीपी सिंह सर, जो कि शासकीय राजमाता सिंधिया कन्या महाविद्यालय के सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र विभाग है, और दूसरे विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे बीच में शासकीय अमरवाड़ा महाविद्यालय से विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति सूर्यवंशी मैडम उपस्थित हुई है, जो कि एक नवीन विषय को लेकर हमारे सामने उपस्थित है, जिसमें वैध विमर्श, आधुनिकता और परंपरा का द्वंद्व को लेकर यह व्याख्यानमाला आयोजित की गई है, जिससे बीए फर्स्ट ईयर से लेकर एमए फाइनल तक के विद्यार्थियों को इन नए विषयों से अवगत कराया जा रहा है। कोविड के बाद यह पहला अवसर है जो 2 साल बाद समाजशास्त्र के विद्यार्थियों को नई चीज़ सीखने को मिल रही है, नए विषय के रूप में वो सीख रहे हैं। यह निश्चित रूप से उनके आने वाले भविष्य के लिए विषय के रूप में न केवल अपितु उनके जीवन में भी बहुत उपयोगी साबित होगा। इन्हीं आशा और उम्मीदों के साथ समाजशास्त्र विभाग यह व्याख्यानमाला का आयोजन कर रहा है। असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में आज सैकड़ों आउटसोर्स कर्मियों ने बापू की प्रतिमा के पास धरना देकर न्यूनतम वेतन, ईपीएफ कटौती जैसी मांगे उठाई। धरने में स्वास्थ्य विभाग में सपोर्ट स्टाफ आउटसोर्स कर्मियों के साथ किए जा रहे अन्याय पर विस्तार से चर्चा हुई और मांगों का निराकरण नहीं होने पर 14 फरवरी को कामगार कर्मचारी कांग्रेस अध्यक्ष वासुदेव शर्मा के नेतृत्व में सामूहिक भूख हड़ताल करने का फैसला किया गया। धरने के बाद इन आउटसोर्स कर्मियों ने रैली निकाली और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर प्रशासन को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रामधेनु कंपनी के मालिकों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देना होगा, देना होगा, देना होगा। इन्होंने इसमें कर्मचारी तो वो हैं जो 2011 में आउटसोर्स में संविधान में नियुक्ति लेकर लगे हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य विभाग ने कंपनी को भेज दिया। सर, हम लोगों ने ये प्रदर्शन इसलिए किया है क्योंकि हम लोगों को भी 1 साल से हर पीएचसी में रखा गया था ऑपरेटर के पद पर, लेकिन अचानक हमको अभी 4-5 महीने से निकाल दिया गया और हमको ये बोला गया है कि आपको कम कर दिए गए, बोले हमारे पास में फंड नहीं आ रहा है। और अभी हम लोगों से काम लिया गया, कोरोना में हमसे पूरा काम लिया गया और उसके बाद फिर हम लोग अभी बाहर हैं। सर, हम चाहते हैं कि हमको फिर से सुनवाई हो जाए और हमको हमारी जगह मिली जाए। सर, हम इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सर के साथ लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं हुई। ये स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारी हैं, जिनमें वो लोग भी हैं जिनकी संविदा पर नियुक्ति की गई थी, जिसमें सपोर्ट स्टाफ है, कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और तमाम तरह के वो है। इनको बगैर इनकी सूचना के इन्होंने एक कामधेनु नामक कंपनी को विभाग ने बेच दिया, मतलब उनको ट्रांसफर कर दिया है। और उनको जो नियम और शर्तें हैं उसके हिसाब से भी न इनको अभी तक ज्वाइनिंग दी गई और ना ही इनको न्यूनतम वेतन मिला है। कोरोना में जिन लोगों ने काम किया था उनको नौकरी से निकाल दिया उसी कामधेनु कंपनी के लोगों ने। देखिए, जो पूरी स्वास्थ्य विभाग में मनमानी चली है, इस मनमानी के खिलाफ हम लोगों ने आज एक धरना दिया है और कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में हमने सारे वो दस्तावेज भी लगाए हैं जिसमें उनके नियुक्ति लेटर है, जो संविदा की नियुक्ति हुई थी 2011 में, उस कामधेनु के जो ब्लैक लिस्टेड है पूरे मध्य प्रदेश में, वो कागज भी लगाए हैं। तो हम लोगों ने ये मांग की है कि जितना भी स्वास्थ्य विभाग का अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है उसको जो है पुरानी अवस्था में ले आया जाए, उसको संविदा कर्मी बनाया जाए और नियुक्ति पत्र दिया जाए और सरकार का, कलेक्टर का जो घोषित न्यूनतम वेतन है वो न्यूनतम वेतन दिलाया जाए। जिन लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया है उनको तत्काल वापस लिया जाए और
और जिनको मतलब 2000-3000 तनख्वाह मिल रही है वो भी नहीं मिलती है 3-3, 4-4 महीने, तो उनको कलेक्टर की दर से घोषित न्यूनतम वेतन दिलाया जाए हर तरीके के कर्मचारियों को लेके। ये हमारी आज वो थी जिसको धरना दिया, और हमने आज घोषणा की है कि आने वाले 14 फरवरी को हम इन आउटसोर्स संविदा अस्थायी कर्मचारियों की मांगों को लेकर जिले भर के, क्योंकि एक अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर मैं खुद बैठूंगा, इन लोगों को भी बैठेंगे, और उस दिन से हम तब तक बैठेंगे जब तक कि इनको न्यूनतम वेतन नहीं मिलना शुरू हो जाता, इनको नियमित नहीं किया जाता और भ्रष्ट कंपनी की जांच नहीं हो जाती। ये हमारा आज का मुद्दा है। मजिस्ट्रेट प्रकाश सिंह उइके के मार्गदर्शन एवं पहल पर जिले के निर्धन प्रतिभागियों को निःशुल्क बेहतर कोचिंग प्रदान करने के उद्देश्य से महर्षि उत्तम स्वामी एकेडमी द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी के साथ साथ संविदा शिक्षा कर्मी वर्ग 3 की निःशुल्क कोचिंग क्लासेस स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर 12 जनवरी से गूगल मीट के माध्यम से प्रारंभ की गई, जिसमें MPPSC के प्रतिभागियों को इंटरव्यू के लिए मार्गदर्शन पूर्व अध्यक्ष MPPSC विपिन विहार द्वारा दिया गया। मार्गदर्शन कार्यक्रम में इंटरव्यू की तैयारी कर रहे छात्रों ने लाभ लिया तथा संविदा वर्ग 3 शिक्षकों को मार्गदर्शन हेमंत चांद पूर्व प्राध्यापक डाइट छिंदवाड़ा द्वारा दिया गया। कोई भी जानकारी झूठ पे आधारित नहीं होना चाहिए। जो चीज नहीं मालूम, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ जो बोर्ड में बैठा हो उसी विषय के इलाके में जानकार हो, इसलिए मालूम कोई चीज नहीं मालूम अभी आर्ट एंड क्राफ्ट में वेस्ट प्रोडक्ट का यूज करके एक काम की चीज बनाना है, तो सर इसके साथ क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं इससे रिलेटेड? मुझे लगता है कि ये अपने आप में बहुत बढ़िया हॉबी है कि आप वेस्ट को बेस्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, है ना। और ये एक इससे ज्यादा बढ़िया काम क्या हो सकता है कि आप चीजों को ज्यादा उपयोगी बनाते जा रहे हो। इसलिए ये जो पूछा सकता है कि यदि आप कहीं जाते हो या कहीं आपकी स्थापना होती, पदस्थापना होती है, तो क्या आप अपने इस हुनर को जन कल्याण में एक ट्रेनिंग के रूप में शुरू कर सकते हैं क्या, ताकि लोग भी इसको सीखें और वो अपने आप में एक कहीं उद्यम उनका बन जाए। इट कैन बी बिजनेस, आपका वर्क हो सकता है इसमें। इस प्रकार कैसे प्रश्न। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर बोर्ड मेंबर में से कोई भी हमसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे जो रेगुलेशंस लग रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कर्ब करते हैं, तो ऐसे में क्या हम उनसे डायरेक्टली डिसएग्री कर सकते हैं या फिर हमको उनके क्वेश्चन को पहले एड्रेस करना चाहिए फिर उसका आंसर देना चाहिए? देखो क्या होता है कि सोशल मीडिया में जो भी जानकारी आती है ये 100% सत्य है ऐसा नहीं है। There might be so many fake news which are coming to social media, right? So you can deny. जब हमारी फ्राइडे को क्लास चालू हो जाएगी, फिर उसके बाद आता है गणित शिक्षण की नवीन विधियां। तो गणित शिक्षण की तो 6, 7, 8 विधियां आप तो पढ़े होंगे। आगमन की विधि, निगमन की विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, खेल विधि, प्रयोगशाला विधि और बहुत सी विधियां हम इसके अलावा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैं देख रहा था आपके सिलेबस में तो कुछ और विधियां भी हैं। जब आपने डीएड करे होंगे तब ये विधियां थी, अभी और थोड़ी सी विधियां बढ़ी हैं। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा जिला इकाई द्वारा आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर पुरानी पेंशन स्कीम बहाल किए जाने की मांग की गई। पदाधिकारियों ने बताया कि पुरानी पेंशन स्कीम बंद होने से केंद्रीय व राज्य अधिकारी कर्मचारियों में भारी असंतोष है। इसके स्थान पर जो नई पेंशन स्कीम चालू की गई है उसमें अनेकों विसंगतियां हैं, जिससे अधिकारी कर्मचारियों में आक्रोश है। आज यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रांतीय नेतृत्व के अंतर्गत यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय को सौंपा जा रहा है, जिसमें हमारी पुरानी पेंशन बहाली के कारण हम लोग समस्त कर्मचारी और अधिकारी परेशान हैं। हमें ओल्ड पेंशन चाहिए और न्यू पेंशन जो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा थोपी जा रही है वो समस्त अधिकारी कर्मचारियों को लिए घातक सिद्ध है। तो मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि वह हमें पुरानी पेंशन लागू करें, और साथ ही जो मध्य प्रदेश शासन से और एक और निवेदन करना चाहते हैं कि अभी तक हम लोगों को वरिष्ठता जो है हमें नहीं प्रदान की जा रही है, वो नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता प्रदान की जाए, और साथ ही हमें
जो क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा है वो भी साथ में क्रमोन्नति का लाभ 12 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद प्रदान की जाए, और यह ज्ञापन माननीय कलेक्टर महोदय के द्वारा प्रदान किए जाएंगे। गोंडवाना महासभा के जिला अध्यक्ष प्रहलाद कुशरे के नेतृत्व में आज आदिवासी समाज के सदस्यों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत आदिवासी महिला कर्मचारियों को मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की मांग की है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। स्वास्थ्य विभाग की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आदिवासी कर्मचारी महिलाओं के सम्मान में SC/ST मैदान में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। कार्यरत आदिवासी महिला कर्मचारियों को मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है एवं जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, इसीलिए आज गोंडवाना महासभा के माध्यम से महामहिम राज्यपाल के नाम हम आज ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। और हमारे जो मुख्य जो बिंदु हैं, जो इन महिलाओं के ऊपर जो स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी द्वारा जो इनको मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले शासन देशों की जानबूझकर अनदेखी आदिवासी कर्मचारी महिलाओं जिनका वेतनमान जानबूझकर कम दिया जा रहा है और गलत वेतन निर्धारण कर रिकवरी निकाली जा रही है। और एक महिला कर्मचारी जो कि 5 वर्ष से सेवानिवृत्त है, जो महिला है, होने पर किसी प्रकार का उसको आज तक के भुगतान नहीं किया गया, ना उसको कोई पेंशन बनी है, उसकी कोई भुगतान नहीं किया गया, हाँ पेंशन नहीं दिया गया। और इसी प्रकार 5 महिला कर्मचारी जिनकी यानी जो वेतन 35,000 है, पर उन लोगों को 3500 रुपये उनके खाते में वेतन डाला गया। और 60 आदिवासी महिला कर्मचारी की नियुक्ति 1997 के स्थान पर अप्रैल 2001 कर दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। इन तमाम चीज़ों को लेकर आज हम कलेक्टर महोदय के माध्यम से राज्यपाल के नाम ये ज्ञापन दे रहे हैं। अगर इन महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता है और जो दोषी अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती है, तो आगामी समय में SC/ST और गोंडवाना महासभा मिलकर इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए उग्र आंदोलन करने पर मजबूर है। कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय सौंसर के छात्र छात्राओं को विगत 2 वर्ष से छात्रवृत्ति नहीं मिलने के चलते छात्र छात्राओं ने आज सौंसर नगर में रैली निकालकर तहसील कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया और SDM को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे बताई। इस दौरान लगभग 40 मिनट तक छात्र छात्राएं छात्रवृत्ति नहीं मिलने को लेकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। छात्र छात्राओं ने नारेबाजी के साथ साथ रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम भजन का भी प्रस्तुतिकरण करते हुए प्रशासन को आड़े हाथों लिया। इस दौरान NSUI के ब्लॉक अध्यक्ष मनीष रूंगे, कांग्रेस नेता राजा बोढ़े के अलावा नगर के महाविद्यालयों के बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित थे। इस दौरान सौंसर SDM को छात्र छात्राओं के एक दल ने ज्ञापन सौंपते हुए छात्रवृत्ति की समस्या से अवगत कराते हुए जल्द से जल्द छात्रवृत्ति उपलब्ध कराने की मांग की। इधर प्रशासनिक अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार विभाग के पास में बजट नहीं होने के चलते 2 साल से छात्रवृत्ति का वितरण नहीं किया गया है। हमने किसी से भीख मांगते आइए चारों लोग ठीक, थैंक यू। सर, हमको ये समस्या है कि हमारी 2 साल हो गए, स्कॉलरशिप भी नहीं आई, न कुछ आया हो, हमको ना यहाँ से बस है हमारे कॉलेज के लिए ना कुछ है। और उसके बाद भी हमको कॉलेज के लिए पैसे बोलते हैं कि फीस जमा करो, तो हम कहाँ से करें सर? जब हम कॉलेज में एडमिशन करते हैं तब हमको बोलते हैं कि आपको स्कॉलरशिप से ही फीस भरना पड़ेगा, लेकिन अभी तो कुछ भी नहीं हुआ सर। 2 साल हो गए। कौन से कॉलेज के? आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज सर। कितने बच्चों की ऐसी स्कॉलरशिप रुकी हुई है? OBC वालों की पूरे की नहीं आई है सर।
कितने साल से? 2 साल से। इसके पहले कभी आप लोगों ने कुछ प्रशासन को ज्ञापन वगैरह? हाँ सर जी, किया था ना, बहुत बार किया, 2-3 बार किया, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इन लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आप यहाँ किस लिए आए हैं? अभी हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमारे 2 साल हो गए, हमारे कॉलेज की ना ही तो स्कॉलरशिप आई है ना कुछ आया है। तो हम ये चाहते हैं कि प्रशासन से यही उम्मीद है हमारी कि हमको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन जल्दी से जल्द ये करें। नगर के समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा आज महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ, महामहिम राष्ट्रपति व देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपकर संपूर्ण विश्व में 14 फरवरी का दिन मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में मनाए जाने की अपील की गई है। समाज सेवियों ने कहा कि यह मातृ पितृ पूजन हमारी सनातनी परंपरा है। वर्तमान में बच्चों पर हावी होती पाश्चात्य संस्कृति के दौर में माता पिता के प्रति सम्मान के भाव जागृत करने हेतु यह आयोजन भारत सहित संपूर्ण विश्व में किया जाना चाहिए। आज हम जिला कलेक्टर को महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ और महामहिम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हमने विज्ञापन सौंपा है कि 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाए, जिससे बच्चों में, विद्यार्थियों में और युवाओं में संस्कार का सिंचन हो और वो भारत को एक आदर्श नागरिक बनकर दिखा सके। तो बापू संत श्री आशाराम जी बापू जी की प्रेरणा से 14 फरवरी को ये आयोजन करने का एक जो मुहिम चलाई गई है, इससे देश और समाज समृद्ध होगा और इससे विद्यार्थियों में आपराधिक वृत्तियां कम होंगी और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, उन्हें माता पिता का पूर्ण प्रेम मिल पाएगा। इसलिए ये आयोजन बहुत आवश्यक है और भारत में ऐसे पर्वों के कारण ही हमारे वृद्धाश्रम कम हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का आदर करना जानकर माता पिता अपने बच्चों को प्रेम देना जानते हैं। इसीलिए ये आयोजन अति आवश्यक है। 14 फरवरी को 2007 में इसका शुभारंभ संत श्री आशाराम जी गुरुकुल छिंदवाड़ा में किया गया था। इस गुरुकुल में 27 राज्यों के विद्यार्थी पढ़ते हैं और यहाँ पर इसका जो उद्देश्य है उत्तम शिक्षा, उत्तम संस्कार, उसको पूर्णतः देखा जा सकता है। यहाँ के विद्यार्थी संयमी, सदाचारी और एक आदर्श चरित्र वाले हैं। तो ऐसे कार्यक्रमों के कारण ही ऐसे विद्यालय पनप पाते हैं। आज केवल भारत में ही नहीं, 148 देशों में ये मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया जा रहा है और हिंदू संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार हो और जिससे पूरा विश्व समृद्ध हो सके, संयमी हो सके और महान मानव बनकर विश्व में अपना एक सनातन संस्कृति को बढ़ाया जा सके। यही उद्देश्य हमारा है। मकर संक्रांति के पर्व के एक दिन पूर्व आज शहर की दुकानें रंग बिरंगी पतंगों से सजी नजर आई। मकर संक्रांति के पर्व पर पतंग उड़ाने का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके लिए आज बाजार में खासी रौनक रही। क्या बच्चे, क्या युवा, इनके साथ बुजुर्ग और युवतियां भी दुकानों पर पतंगे खरीदती नजर आई। हालांकि मौसम में आए परिवर्तन और कोरोना संक्रमण की स्थितियों में बाजार पहले की तरह नहीं है, फिर भी लोगों में पर्व को लेकर खासा उत्साह देखा गया। जनवरी है, मकर संक्रांति का महान पर्व है और इस पर्व का अपना बड़ा महत्व है। सूर्य उत्तरायण होते हैं, कल के पश्चात से तिल तिल गर्मी की ओर हमारा वातावरण बढ़ेगा और कल के दिन पतंग उड़ाने का बड़ा महत्व रहता है। इसलिए आज आपने देखा होगा कि बाज़ार में बहुत रौनक है पतंग को लेकर के और आज के दिन बाज़ार में बहुत से किस्म की पतंग आई है। कुछ पतंग में मोदी जी निर्मित हैं, कुछ पतंग में भारत माता लिखा हुआ है, कुछ पतंग में चांद सितारे बने हुए हैं, सभी धर्मों के प्रतीक चिन्ह बने हुए हैं और लोग बड़े उत्साह से पतंग खरीद कर हर जाति समाज धर्म के लोग मकर संक्रांति का पर्व मनाने के लिए उत्सुक होकर के यहाँ पहुँचे हुए हैं। धन्यवाद।
मैं शौक के तौर पर पतंग उड़ाता हूँ हर साल, तो आज इस पर्व पे मैं पतंग लेने आया हूँ। अलग अलग तरह की पतंगें बाजार में मिल रही हैं। सभी प्रकार के जितने भी प्रकार की पतंगें हैं, कुछ पतंगें मैं लेके जा रहा हूँ, जो मैं कल और आज 2 दिन में उड़ाऊँगा। आप सभी को मकर संक्रांति की और लोहड़ी पर्व की बधाई। कुछ पन्नी वाली भी है, कागज वाली भी है, 5 रुपये से 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये इसमें है। और बाज़ार का तो कुछ भरोसा नहीं, पानी मौसम ने पूरा बर्बाद कर दिया है। आज भी धंधा पानी उतना है नहीं। कल मकर संक्रांति, खेल खत्म। फिर पहले की अपेक्षा कैसा माल? पहले की अपेक्षा तो सबसे बुरा हाल है। अभी 4 दिन से मौसम में लगा हुआ, कौन पतंग उड़ा है? पहले तो कोरोना लगा हुआ है, लॉकडाउन लगा हुआ है। कोरोना काल में और लॉकडाउन में तो बिल्कुल हाल से बेहाल रहा है। इस साल तो और भी बेहाल हो गए ना। अभी भी कोरोना काल चालू थे और बारिश भी चालू है। अब तो जीना मुश्किल हो गया। कितने सालों से? अरे मेरे तो 58 साल से पतंग बना रहा हूँ। एनजीओ नवयुग उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर कोरोना वायरस महामारी से बचाव हेतु जन जागरूकता एवं मास्क वितरण का कार्यक्रम मंकू घाटी ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन मंकू घाटी ब्लॉक कोऑर्डिनेटर दिनेश भलावी के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में दिनेश बघेल सब इंस्पेक्टर नवेगांव थाना एवं अशोक साहू जेई एमपीबी नवेगांव एवं एनजीओ नवयुग उत्थान वेलफेयर सोसाइटी के संस्थापक कपिल मंडले उपस्थित रहे। यदि उनके पास बनाने की व्यवस्था नहीं है तो मैं आपको सभी को बता दूं कि हमारे एनजीओ ने बना बनाया खाना तक गरीब लोगों को, जरूरतमंदों को प्रदान किया। कच्चे राशन के साथ साथ में पका हुआ भोजन भी घर में पहुंचाया है, और वो भी निःशुल्क। केवल हमारा मकसद है लोगों को जागरूक करना एवं आप सभी को सलाह देना, जानकारी देना। समस्त मंकू घाटी में पधारे, इस बाजार हाट में पधारे समस्त मेरे भाइयों से निवेदन है कि वो बिना शर्माए, बिना किसी संकोच करे, मेरी माताएं बहनें, मेरे पिता तुल्य यहाँ पर जितने भी। रॉयल चौक में विगत 7 दिनों से चल रही भागवत महापुराण कथा सत्संग का आज शोभा यात्रा और महाप्रसाद वितरण का आयोजन कर समापन किया गया। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण झूमते नाचते शामिल हुए। रायल चौक में वैष्णो माता मंदिर, रायल चौक कैलाश धाम मंदिर, मालवी नगर गोसाई बाबा मंदिर, सिंगरोड़ीपुरा शिव बजरंग काल भैरव मंदिर छोटा तालाब के संयुक्त तत्वाधान में आज हमारे रायल चौक में श्रीमद् भागवत गीता भागवत सत्संग का समापन हो रहा है, जिसमें आज हवन पूजन, शोभा यात्रा और इसके बाद भंडारे का प्रसाद वितरण होगा। बड़े ही हम लोग सौभाग्यशाली हैं जो ऐसा 7 दिन हम लोगों को भगवान की लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलता है। वृंदावन से पधारे बालकृष्ण शास्त्री जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से अपने श्रीमुख से भगवान जी की लीलाओं का वर्णन करा। सहकार भारती जिला छिंदवाड़ा की जिला कार्यकारिणी का आज गठन किया गया। निर्वाचन कार्यक्रम में निर्वाचन अधिकारी कोऑपरेटिव बैंक के पूर्व अध्यक्ष अरुण कपूर उपस्थित रहे।
जिनके सामने संपूर्ण निर्वाचन किया गया। सहकार भारती संगठन में आगामी कार्यकाल के लिए सर्वसम्मति से सूरज चौधरी को अध्यक्ष चुना गया है। इस सम्मेलन में, कार्यकर्ता सम्मेलन में निर्वाचन का कार्य समाप्त हुआ, जिसमें कार्यकारिणी के अध्यक्ष के रूप में श्री सूरज चौधरी जी निर्वाचन हुआ। उनको बहुत बहुत बधाई। और आइए अब इन खबरों को समेटते एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम। नसबंदी शिविर में सुबह से आई महिलाएं देर शाम तक होती रही परेशान। शाम 6 बजे के बाद हुए ऑपरेशन। अवैधानिक तरीके से सड़कों पर दौड़ रहे वाहनों के विरुद्ध आरटीओ द्वारा जारी है सतत कार्यवाही। राजीव गांधी बस स्टैंड पर की गई चेकिंग। मकर संक्रांति के पर्व पर बाजार में रही रौनक। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम की संयुक्त टीम ने चाइनीज मांझे के खिलाफ की कार्यवाही। और लोहड़ी पर्व के अवसर पर पंजाब भवन में सीमित सदस्यों की उपस्थिति में हुआ पर्व का आयोजन। दी गई पर्व की बधाइयां। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।